Ratio of radius of gyration of a hollow sphere to that of a solid cylinder of equal mass। तो यहाँ पर आपको रेशियो निकालना है रेडियस ऑफ जायरेशन का। कौन कौन से बॉडीज़ हैं? बॉडीज़ है, पहला बॉडी है हॉलो स्फीयर और दूसरा बॉडी है सॉलिड सिलेंडर। इन दोनों का रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना है और उसके बाद रेशियो निकाल लेना है। मास दोनों का इक्वल दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट देयर डायमीटर एक्सिस ए बी एज सोन इन फिगर इज √8/x। तो देखो ये जो बताया जा रहा है कि किस एक्सिस के अबाउट आपको रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना है, तो डायमीटर एक्सिस ए बी, जिसको कि फिगर में आपको दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ पर सेपरेटली दोनों के लिए फिगर बनाया गया है। पहला फिगर जो है वो है आपका हॉलो स्फीयर के लिए और दूसरा जो फिगर है वो है आपका सॉलिड सिलेंडर के लिए। आपको इस एक्सिस भी दिखाया गया है, ए बी एक्सिस के अबाउट निकालना है दोनों के लिए रेडियस ऑफ जायरेशन। और उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उसकी √8/x से उसको कंपेयर कर देना है और उसके बाद आपको x की वैल्यू पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं हॉलो स्फीयर का रेडियस ऑफ जायरेशन के बारे में। देखिए हॉलो स्फीयर का डायमीटर के एक्सिस के बाद आपको ऑलरेडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। हॉलो स्फीयर पहले इसका निकालते हैं SPH। हॉलो स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I होता है डायमीटर एक्सिस के अबाउट 2/3mr²। आपको रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना है तो इसको आप इक्वेट कर दीजिए mk² से। यहाँ पर k इज़ द रेडियस ऑफ जायरेशन। k की वैल्यू यहाँ पर आपको आ जाएगा √2/3r। तो ये तो बहुत ही आसान सा था हॉलो स्फीयर का रेडियस ऑफ जायरेशन। इसको बोल दीजिए KH बोल दीजिए हॉलो स्फीयर का। अब हम बात करते हैं सॉलिड सिलेंडर का, कैसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे पहले और देन रेडियस ऑफ जायरेशन। तो देखो सॉलिड सिलेंडर के लिए ना एक फॉर्मूला होता है, उसके एंड से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है उसका फॉर्मूला होता है, अगर इसका रेडियस मान लो r और इस एक्सिस के इसके एंड से आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट। तो ये होता है =1/4 mr² प्लस ml² बाई 3 1/3 ml²। L क्या है? L इज़ द लेंथ ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। देखो इसको याद करना बहुत ही आसान है, इट इज़ नॉट टफ, क्योंकि देखो सॉलिड सिलेंडर को ना का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एडिशन है। तो देखो बाद वाला जो टर्म है 1/3 ml², तो ये तो एक थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके अबाउट, एंड के अबाउट। तो आप इसको इस तरह से याद रखो कि ये जो 1/3 ml² है वो थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एंड के अबाउट। और दूसरा टर्म जो है वो भी याद करना बहुत आसान है। देखो एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर कितना होता है? 1/4 mr² ही होता है। तो आप सॉलिड सिलेंडर के जो क्रॉस सेक्शन है, ये इसको डिस्क की तरह देखो ना, इसका डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट द डायमीटर, और इस एक्सिस को डायमीटर एक्सिस देखो, तो डायमीटर एक्सिस के अबाउट कितना होता है? 1/4 mr²। तो आप इसको बहुत आसानी से इस तरह से याद रख सकते हो। अब देखो इस क्वेश्चन में जो है, इस क्वेश्चन में इसका रेडियस, इस सिलेंडर का रेडियस कितना है? तो रेडियस हो जाएगा इस सिलेंडर का हाफ, 2r इज़ द डायमीटर क्वेश्चन में। तो रेडियस इसका हो जाएगा, आपका रेडियस का लेंथ r हो जाएगा। यहाँ पर रेडियस r है और ये वाला जो लेंथ दिया है वो 4r दिया है। तो आपको यहाँ पर L की जगह 4r रखना होगा। जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसमें लेंथ जो है 4r दिया गया है और रेडियस तो r ही दिया गया है। 2r इज़ द डायमीटर, तो रेडियस कितना होगा? r। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा हम निकाल रहे हैं सॉलिड सिलेंडर का, जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है। तो यहाँ पर L की जगह बस आप 4r रख दो, 1/4 mr² प्लस 1/3 m, L की जगह रख दो 4r²। तो यहाँ पर आपको आ जाएगा 1/4 प्लस 4 इंटू 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16/3 और कॉमन में आ जाएगा mr²।
इसको आप थोड़ा एलसीएम ले लो, 12 आ जाएगा और 4 और यहाँ पे 3 और 3 4 जा, और ये 4 इंटू 16 करोगे तो 64, दिस कम्स आउट टू बी 67/12 mr²। अब जैसा मैंने आपको बताया कि रेडियस ऑफ जायरेशन आपको निकालना है, तो इसको mk² से इक्वेट कर दो। तो यहाँ से k की वैल्यू, दिस गिव्स यू k की वैल्यू आपको मिल जाएगा। रेडियस ऑफ जायरेशन जो होगा सॉलिड सिलेंडर के लिए वो होगा √67/13r। बस अब आप रेशियो निकाल लो, रेशियो KH/KS, दोनों का रेशियो निकाल लो। ये आएगा देखो 2/3 इंटू 67 नीचे और 67/12, 13 नहीं है, 67/12 होगा, तो 12 ऊपर चला जाए और ये 3 इंटू 4 जा, तो आंसर कितना आ रहा है आपका आ रहा है 4 इंटू 2 8/67 का √। और क्वेश्चन में आपको यही दिया गया है कि इट इज़ इक्वल टू, जो रेशियो आ रहा है वो 8/x आ रहा है, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 67, ये दोनों इक्वल है, तो x की वैल्यू जो होगी यहाँ पर 67, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।